Hello students, today we will start about your new chapter 3rd, Atoms and Molecules. Atoms and molecules, then start with some introductions about this chapter and terms. Around 500 BC, an Indian philosopher Mahishi Kanat इंडियन फिलोसफर थे. उन्होंने पोस्टुलेट किया था, डेट मीन्स एक्सप्लेन किया था कि वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर. अगर हम मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. व्हाट डू मीन बाय मैटर? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास. किसी भी मटेरियल को हम मैटर बोल सकते हैं इफ इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास. देन वी विल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. आप उसमें क्या करते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस आपको ऑब्टेन्ड होते हैं और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, वी गेट पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल हमें ऑब्टेन्ड होगा जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं. एंड दिस इनडिविजिबल पार्टिकल्स नेम्ड एज परमाणु. महिषी कनाड ने इसका नेम दिया था परमाणु. जस्ट लाइक दिस, दैट इज अ चॉक. वी डिवाइड दिस चॉक in small pieces but last something, that is the particles which cannot be divided further, that is the powder form, that is known as parmanu according to Mahishi Kanad. That is known as parmanus. And same 500 to 600 BC, an ancient Greek philosopher Democritus and Leucippus also called this small particle, indivisible particle of matter is known as atoms. जो आपके पास इंडियन फिलोसफर था हमारे पास महिषी कनाड, उन्होंने उस पार्टिकल को जिसको हम और फर्दर पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्होंने उसका नेम रखा था परमाणुस. बट डेमोक्रिटस ने और ल्यूसिपस ने उसका नाम रखा था एटम्स. जो वर्ड आपका ऑब्टेन्ड हुआ है एटोमोस से, ग्रीक लैंग्वेज से एटोमोस, जिसका मतलब होता है अनकट. अनकट मीन्स अनडिविजिबल. आप उसके और फर्दर पार्टिकल्स नहीं कर सकते. नाउ एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंड में एक साइंटिस्ट आए, एंटोनी लावोजियर, जिन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया. एंड ही इज ऑल्सो नोन एज father of chemistry. Anthony Lavoisier is known as father of chemistry. इसके बाद आपके पास मेन जो बेसिस स्टार्ट होता है आपका चैप्टर, मेन टॉपिक्स आपका स्टार्ट होता है, दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर में सबसे पहले हमें ये देखना है ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए, कैसे इसमें रिएक्शंस होती है. तो उसके लिए हम कुछ लॉज स्टडी करेंगे. टुडे वी विल ओनली discuss about the first law of combination. It's the law first is conservation of mass, and this law was given by Anthony Lavoisier, which is known as father of chemistry, in 1774. According to this law, नेम से जैसे हमारा क्लियर होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसका मतलब क्या है, कंजर्वेशन मीन्स कंजर्व होना, किसी चीज का कंजर्व. अब मास का कंजर्वेशन है, डेट मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास का कंजर्वेशन का मतलब क्या है, मास आपका नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट. रिएक्शन करने से पहले और बाद में जो आपका टोटल मास होगा वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा. इसका मतलब क्या हुआ, आप अनदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट मीन्स मास को आप ऑब्टेन नहीं कर रहे, ना ही क्रिएट कर रहे हैं. हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं. देखिए, इफ यू टेक 100 ग्राम ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है आपके पास HgO. केमिस्ट्री में आप कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं तो उसका आपको फॉर्मूला मस्ट नॉन होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए आपको. It produces 92.6 gram of free mercury and 7.4 gram of oxygen. मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपने क्या लिया, 100 ग्राम हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया,
जब आप इसको हीट करते हैं, ये ट्रायंगल का जो सिंबल है दैट इज द सिंबल ऑफ हीट, तो आपको ऑब्टेन होगा मरकरी और ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ आपके पास 100 ग्राम मरकरी है, मरकरी आपके पास आया यहाँ पर 92.6 एंड ऑक्सीजन इज 7.4। अब आपको इस लो को वेरीफाई करना है। 100 ग्राम और 92.6 एंड 7.4, जब आप इसमें 92.6 में 74 पॉइंट को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको 100। दैट मीन्स आपका जो मास है वो 100 ग्राम है और आपका रिएक्टेंट में भी 100 ग्राम है और प्रोडक्ट साइड में भी 100 ग्राम है। इस एरो से पहले जो भी आपके पास मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद जो भी आपके पास ऑब्टेन होगा आपका मटेरियल दैट इज नोन एज प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आता। सेम आपके पास रिएक्टेंट का मास होगा और सेम ही आपके पास प्रोडक्ट का मास आएगा। एंड दिस लॉ ऑल्सो कॉल्ड इनडिस्ट्रक्टिबल ऑफ मेटल। दैट मीन्स हम क्या करते हैं, इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब आप इसको और डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते और पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपके पास क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है कि आपको यहाँ पर हमने एक रिएक्टेंट प्रोवाइड कर दिया, रिएक्टेंट प्रोवाइड करने के बाद प्रोडक्ट्स में आपसे एक प्रोडक्ट की वैल्यू पूछ ली जाती है, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जस्ट लाइक इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल में 100 ग्राम आपको हमने गिवन करा है, क्वेश्चन में गिवन है, और मरकरी का आपके पास जो मास है 92.6 गिवन है और आपको ऑक्सीजन का मास फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, 100 ग्राम में से 92.6 ग्राम को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर आपका लो वेरीफाई होता है तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा 7.4 ग्राम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक योर असाइनमेंट क्वेश्चंस आर, your first question is who was given law of conservation of mass? Already discussed. The word atoms is derived from which language? जो word atom है हमारा वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है और उसका क्या मीनिंग है? और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 30 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। 30 ग्राम सैंपल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। अगर आप उसको हीट करते हैं तो आपको मिलेगा 40.9 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 9.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ट्रू, अगर आपका लॉ इस क्वेश्चन पर वेरीफाई होता है कि जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन्ड होगी, तब आपको ये बताना है कि इनडिकम्पोज्ड जो मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट का कितना लेफ्ट है, कितना बचा रिएक्शन के बाद, आफ्टर रिएक्शन ये कितना आपके पास अनडिकम्पोज्ड हुआ है। क्लियर? थैंक यू।